ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी लेक्चर में फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। तो अभी तक हमने देख लिया डायमैग्नेटिक्स मटेरियल के बारे में और पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टियाँ क्या होती हैं उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक, तो नेक्स्ट इसी में हमारा जो है कि पॉइंट है फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल वे मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं जिनको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको हम फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल कहते हैं। जैसे हमारा फेरस, निकिल, ठीक, ये हमारे कुछ ऐसे ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो ईजिली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने देखा कि जो है कि डायमैग्नेटिक्स मटेरियल थे उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? ऑर्बिटल में मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में मोशन की वजह से हो रहा था। ठीक, और जो पैरामैग्नेटिक्स थे उनमें स्पिन की वजह से हमारा क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों का मोशन हो रहा था। लेकिन जो हमारे फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल हैं उनमें क्या होता है? डोमेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, डोमेन्स का फॉर्मेशन होता है, डोमेन्स बनते हैं। वो डोमेन्स क्या होते हैं? जब हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो डोमेन्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल क्या हो जाता है? ईजिली मैग्नेटाइज भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट भी होता है। ठीक, और इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक्स मटेरियल, एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल। और जो बी की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, उसकी वैल्यू भी एच से बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी 1 से बहुत ही ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻² के इक्वल होती है। ठीक, और हम क्या करते हैं? कन्वर्टेड इन द पैरामैग्नेटिक ऑन द क्यूरी टेम्परेचर। अगर हम फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को क्या करते हैं? क्यूरी टेम्परेचर तक ले जाते हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल में चेंज हो जाता है। मतलब ये कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेट को एक्सेप्ट करने की, किसी भी मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की या मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी थी, वो अगर हम उसको क्यूरी टेम्परेचर तक हीटअप कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है और वो मटेरियल हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ बिहेव ना करके पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरीके बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो मैं सारे पॉइंट्स को बता चुका हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल हैं उनमें फॉर्मेशन होता है डोमेन्स का। दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बहुत तेज़ी से फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल है, जैसे हम इसके पास लाते हैं तुरंत इसको जो है कि अपने तरफ खींच लेता है। ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर हम इनको लंबे समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके अंदर भी कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फोर्स से हमेशा ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी हाई। ठीक, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत ही ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 100 से भी जो है कि ज़्यादा होती है। और हमारा फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को अगर हम क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं तो पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल की तरीके क्या करने लगता है? बिहेव करने लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फेरस, निकिल, कोबाल्ट, कैडमियम और Fe3O4। ठीक, ये भी आपका एक तरीके का क्या है? मैग्नेट का ही फेरस का ही एक जो है कि एलॉय है। ठीक, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए। और किस तरीके से सारी प्रोसेसिंग होती है, इसके किस तरीके से आपका मैग्नेटिक्स मटेरियल वर्क करता है, ठीक, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हमारा सेम है कि हमने जो है कि एक फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को लिया और उसको स्प्रिंग के थ्रू क्या कर दिया?
हैंग कर दिया। ठीक, जब हम इसको हैंग कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस सेटअप करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जैसे ही इसके एक क्रॉस आता है, इसके बीच में आता है, तो ये क्या होता है, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेता है ये मैग्नेटिक फील्ड इस फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को, बहुत तेज़ी से वेरी स्ट्रांगली पुल दैट्स मटेरियल इन योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अभी इस चीज़ को अभी बाद में बताता हूँ, इसको भी देख लीजिए कि जब हम एक यू ट्यूब की यू शेप की जो है कि क्या लेते हैं, नली लेते हैं, उसमें हम फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को फिल्ड करते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक, तो और इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड इसके एक नली के आसपास सेटअप करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल है ये बहुत ही तेज़ी से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इस साइड का लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाता है और इस साइड का लेवल आपका बहुत ही डाउन हो जाता है। ठीक, तो इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझा सकते हैं किसी को कि जो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल हैं उनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट है, उसको जब आप किसी चुंबक के पास ले जाते हैं, क्योंकि चुंबक क्या है, आपका एक मैग्नेट है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके पास जैसे ले जाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये आपका एक तरीके से एग्जाम्पल है। ठीक, और ये किस तरीके से आपका होता है, इनका फॉर्मेशन, मान लीजिए आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड ली, आपका ये एन पोल है, ये आपका एस पोल है, इसके बीच में आप कोई जो है कि फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को प्लेस कर दिया। जब आपने इसको इस फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को इसमें प्लेस किया तो जो इसके डोमेन थे सारे के सारे डोमेन क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे और इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी धीरे धीरे आने लगती है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट इसके बारे में। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये जो है कि इनका फॉर्मेशन जो है कि डोमेन से होता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और जो है ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इनको ले जाते हैं तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक्स मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके एग्जाम्पल हैं हमारे जो है कि फेरस, निकल, कोबाल्ट और Fe3O4, ये एग्जाम्पल हैं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमारा जो है कि क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल बन जाता है। इस कर्व को भी समझाऊंगा, इसको भी देखिए। ये आपकी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपका है टीसी आपका है एक टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर तक इसका जो है कि बिहेवियर कुछ सही रहता है, सेम रहता है। ठीक, फिर एक पोजीशन आपकी ऐसी आती है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये जो है कि आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जाइम जो है आपका टेम्परेचर के क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तभी आपका जो ये फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल है, ये पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, और देखिए इस कर्व को समझा देता हूँ। हमने आपको फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल में दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक आपका हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल और आपको सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल। ठीक, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल वो मटेरियल थे जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, वो सॉफ्ट मैग्नेटिक्स मटेरियल कहलाते थे। और हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल वो मैग्नेटिक्स मटेरियल जिनको एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद उनको डीमैग्नेटाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था और पहली बार उनको मैग्नेटाइज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो वो मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स कहलाते थे जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते और इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, वो हमारे हार्ड मटेरियल्स थे। तो उनका कर्व कुछ जो है कि हमको इस तरीके का मिलता हुआ दिख रहा था। ठीक, कर्व हमारा इस तरीके से मिलता हुआ दिख रहा था। तो हम जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। ठीक, वो पॉइंट आपका सैचुरेशन पॉइंट होता है। इसका मतलब
कि अब उससे ज़्यादा आप जितना भी फोर्स लगा लीजिए उसमें उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप नहीं हो सकती हैं। ठीक, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट मिला था, तो इसलिए इसका जो कर्व है कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक, और हिस्टैरिसीस कर्व में हमने आपको ये कर्व बताया था। ठीक, और ये जो आपको लूप बन रहा है, ठीक, इस तरीके से यहाँ से लेकर इस तरीके का जो लूप बन रहा है, ये लूप आपका हिस्टैरिसीस लूप कहलाया था। ठीक, तो हमने सारे पॉइंट्स को कवर किए इस लेक्चर में। हमने जो है कि शुरू में हमने आपको बताया कि कंडक्टिंग मटेरियल को हमने क्लासीफाई किया। मटेरियल को क्लासीफाई जब किया तो कंडक्टिंग मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट था मैग्नेटिक्स मटेरियल। मैग्नेटिक्स मटेरियल को हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया। पहला था हमारा जो है कि डायामैग्नेटिक्स मटेरियल, दूसरा था हमारा जो है कि पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल, और तीसरा हमारा था फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल का ये लास्ट जो है कि पॉइंट था आपका, जिसको हमने आपको डिटेल में समझाया। सारा पॉइंट्स हमने आपको कवर करा दिया। अब जो है कि मटेरियल से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिनको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। म्यू आर की वैल्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, और किसी भी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल को जब क्यूरी टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और ये कर्व भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट बस इतना ही। सो थैंक यू डियर